बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखें। आज बात करेंगे एरीज़ के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। इस महीने के अगर स्टार्ट की बात करें तो एरीज़ को हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं 1 से 17 तक। तो मैं समझता हूँ कि इस महीने का सबसे बड़ा जो इनका फाइटिंग मैदान होगा वो हेल्थ होगा। और दूसरा इनका सोशल हाउस में इश्यूज़ आएंगे। अगर मैरिड हैं तो बेगम के साथ या हस्बैंड के साथ, मतलब स्पाउस के साथ इश्यूज़ जो हैं वो भी 18 तारीख तक रहेंगे। तो इसलिए मैं मेरे हिसाब से एरीज़ का अगर महीने की हेडिंग करें तो पहले अगर कॉन्शियस होने की अगर कोई बात करें तो वो हेल्थ है और रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप प्लस बिजनेस रिलेशनशिप, दोनों ही अफेक्ट हो सकती हैं। उसमें 18 तारीख के बाद बेहतरी आएगी हेल्थ में भी और आपके रिलेशनशिप में भी। और दूसरा कुछ नया स्टार्ट मिल सकता है इस महीने, कोई नया डेयर करेंगे, ऐसी कोई डेयर कर सकते हैं जिस तरीके से कोई न्यू वेंचर करें। और बस उसके बाद अगर डेट वाइज थोड़ा सा अगर बयान करूं तो 1 से 17 तक हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। फिनांस जो है वो सैटर्न, क्योंकि फिनेंशियल अगर फिनांस की बात करें तो सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा पूरा महीना, तो फिनांस कांस्टेंट रहने की उम्मीद है। उसमें किसी किस्म की कोई ट्रबल्स नज़र नहीं आ रही। जॉब प्लेस पे भी कोई ख़ास बहुत बड़ी कोई अच्छी वो नहीं होगी, कोई प्रमोशन या इस टाइप का कुछ भी, लेकिन ये है कि लॉट ऑफ हार्ड वर्क करना पड़ सकता है जॉब प्लेस पे। और ख़ुसूसन 12 से 17 तारीख, 12 सितंबर से 17 इसके दरमियान आपको मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करके ही आप अपने जो प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं जो जॉब प्लेस पे या बिज़नेस पे उसको हल कर पाएंगे। तो इसका मतलब है फटीग टाइम होगा प्रोफेशनली 12 से 17। और फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ कह सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा टफ ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही वीनस एंटर होगा 7th में लिब्रा में, तो उसके बाद ये है कि आप लोगों के जो अचानक न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और जो रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से बिज़नेस ऑफर्स आएंगी और रिश्ते आ सकते हैं सिंगल को, जिनकी शादी का कोई डिलेस थे उनको लव मैरिज कॉज हो सकती है। कुछ भी इस तरीके का जो वीनस सोशल हाउस में आके आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। उसके बाद बस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त डेट्स होंगी अगर वो 6 से 11 तक। और जो टॉप केयरफुल स्ट्रेस डेट्स अगर कहा जाए तो 1 से 5 तक ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी। और 24 और 29 के दरमियान कोशिश करें कि अपने डिसीजंस पेंडिंग रखें। और 1 से 17 बस हेल्थ के लिए सिंपल सा है। आप लोग मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं एक दफ़ा ज़िंदगी में उनको मेरे साथ दुआए काब का अमल लाजमी कर लेना चाहिए ताकि फ़िटनेस रिटेन करें आप लोग। और ये एक लाइफ टाइम आप लोगों के लिए हेल्थ जैसे कहते हैं ना कि सुपर हेल्थ इंजॉय करें इसके बाद लाइफ टाइम। फॉरेन ट्रैवल के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। और फैमिली के लिए जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें थोड़ी सी ट्रबल्स हो सकती हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ। फैमिली में डिसएग्रीमेंट, इवन फैमिली में भी बहन भाइयों के साथ भी, और इवन अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे और स्पाउस के साथ भी इस तरह की ट्रबल्स और डिफ़िकल्टीज़ जो हैं एरीज़ को फेस करनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस सब से तो एरीज़ के लिए जो सितंबर का मंथ है वो तकरीबन फिनेंशियली तो स्टेबल नज़र आता है, लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आता है। हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और सोशल हाउस में ट्रबल्स भी हैं, बहन भाइयों के साथ भी और फैमिली में भी। तो कोशिश करें जिनको ज़्यादा गुस्से का मसला है हल्के कासनी पी लिया करें दिन में 2-3 दफ़ा। उम्मीद है कि इससे आप लोगों का गुस्सा जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगा।
اور بس یہ ہے ایریز کے لیے سپٹمبر 2024. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہوگا، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ.